नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल भारद्वाज क्लासेस हरिद्वार में। दोस्तों, आज के इस वीडियो का जो सेशन रहेगा वो रहेगा हमारे डेली करंट अफेयर से, जिसमें हम 22 मार्च 2026 के मोस्ट टॉप 10 करंट अफेयर्स को कवर करेंगे, जो कि आपके आने वाले एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, यूपी पुलिस और अन्य सभी एग्जाम्स के लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो को लास्ट से जरूर वॉच करना। चलते हैं दोस्तों, बिना समय गवाए अपने क्वेश्चन पर। हमारा कल का कुछ क्वेश्चन था दोस्तों, देखते हैं इसका सही आंसर क्या रहेगा। महात्मा गांधी के सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहां प्रयुक्त की? दोस्तों, बात कर रहे हैं महात्मा गांधी के सत्याग्रह की, और जो कि पहला सत्याग्रह महात्मा गांधी का जो था ये था हमारा चंपारण सत्याग्रह। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा। दोस्तों, चंपारण सत्याग्रह की हम बात कर रहे हैं, जो कि आपके बिहार के चंपारण में हुआ था 1917 में। और दोस्तों, ये जो चंपारण सत्याग्रह था ये था आपका नील की खेती से, ध्यान रखना दोस्तों, नील की खेती से संबंधित ये सत्याग्रह था। महात्मा गांधी का भारत के अंदर पहला सत्याग्रह, जो कि बिहार के चंपारण में 1917 में किया गया था। और किस विषय पर था दोस्तों? ये था आपकी नील की खेती को लेकर के, जहां पर ब्रिटिशर्स द्वारा, जो ब्रिटिश बगानों के मालिक थे, वो किसानों को जबरदस्ती क्या करते थे दोस्तों? नील की खेती करने के लिए मजबूर करते थे, उनका शोषण करते थे। और उन्हीं की जमीन पर 3/20 भाग पर, जमीन के दोस्तों ध्यान रखना, 3/20 भाग पर नील की खेती करने के लिए उनको फोर्स करते थे। और इसीलिए इसको 3 कठिया प्रथा भी कहा जाता था। दोस्तों ध्यान रखना, इसी वजह से इसको 3 कठिया प्रथा भी कहा जाता था। और दोस्तों, किसान नेता राजकुमार शुक्ल ने, दोस्तों ध्यान रखना, इसका नाम भी आ जाता है क्वेश्चन में कि महात्मा गांधी को चंपारण सत्याग्रह में किसने आमंत्रित किया? तो दोस्तों, किसान नेता थे आपके राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को दोस्तों इनवाइट किया चंपारण सत्याग्रह में, और महात्मा गांधी आए, वहां पर अपना पहला सत्याग्रह किया। और सत्याग्रह करने के बाद यहाँ पर किसानों को इस 3 कठिया प्रथा से मुक्ति दिलाई, जिसके तहत 1918 में एक अधिनियम पारित किया गया दोस्तों। और ये अधिनियम था आपका चंपारण कृषि अधिनियम, चंपारण कृषि अधिनियम। और दोस्तों, इसी अधिनियम के तहत आपकी जो ये 3 कठिया प्रथा थी, इसको क्या कर दिया गया दोस्तों? समाप्त कर दिया गया। और किसानों को दोस्तों नील की खेती करने के लिए, जो कि मजबूरन जो नील की खेती करनी पड़ती थी, इससे मुक्ति दिलाई। तो दोस्तों, ये था चंपारण सत्याग्रह का सही आंसर। महात्मा गांधी का जो पहला सत्याग्रह था वो था आपका बिहार का चंपारण सत्याग्रह, जो कि 1917 में हुआ था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहता है दोस्तों, ये जीएस से रिलेटेड है और काफी बार एग्जाम्स में आ चुका है। चलते हैं दोस्तों आज के अपने पहले डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पर। हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, महिला किसानों को सशक्त बनाने के लिए भारत सरकार ने हाल ही में कौन सी पहल शुरू की है? Which initiative has the government of India recently launched to empower women farmers? तो दोस्तों, ये जो पहल शुरू की है भारतीय सरकार ने, ये की है कृषि सखी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है दोस्तों। पहला ही क्वेश्चन और काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये रहने वाला है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्न में से किसे भारत और इंग्लैंड के बीच व्यापार और निवेश बढ़ाने के लिए हाल ही में मानद नाइटहुड से सम्मानित किया गया है? दोस्तों, एक और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रहने वाला है। Who among the following was recently conferred with an honorary knighthood for boosting trade and investment between India and England? तो दोस्तों, ये है आपके एन चंद्रशेखरन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। भारत सरकार ने पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और होर्मुज जल डमरू मध्य के पास रुकावटों के कारण निर्यातकों को राहत देने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? दोस्तों, एक और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपके लिए रहने वाला है, ध्यान देना।
which scheme has the government of India launched to provide relief to exporters amidst rising tensions in West Asia and disruption near the Strait of Hormuz? दोस्तों, ये जो आपकी योजना शुरू की है आपके भारत सरकार ने, ये की है रिलीफ योजना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, कालिंजर जिले की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है जिसे भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा हाल ही राष्ट्रीय भू विरासत स्थल का दर्जा दिया गया है? दोस्तों, इन विच स्टेट इज द कालिंजर फोर्ट हिल लोकेटेड which has recently been accorded the status of National Geoheritage Site by the Geological Survey of India? तो दोस्तों, कालिंजर किले की जो पहाड़ी है ये है आपके उत्तर प्रदेश राज्य में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से किसे द गोल्डन रोड नामक किताब के लिए प्रतिष्ठित मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज 2026 दिया गया है? दोस्तों, एक और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रहने वाला है। Who among the following has been awarded the prestigious Mark Linton History Prize 2026 for the book title The Golden Road? तो दोस्तों, ये सम्मान जो मिला है ये मिला है आपके विलियम डेलरिम्पल को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये रहने वाला है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। निम्न में से किस शहर में गाय आधारित अर्थव्यवस्था पर आधारित भारत का सबसे बड़ा वैश्विक शिखर सम्मेलन गोटेक आयोजित किया गया है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज वाज गोटेक 2026 इंडियाज लार्जेस्ट ग्लोबल समिट बेस्ड ऑन काउ बेस्ड इकोनॉमी ऑर्गेनाइज? दोस्तों, इसका जो आयोजन हुआ है ये हुआ है आपके पुणे में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। निम्न में से किसे स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2026 प्रदान किया गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन अवॉर्डेड द 2026 स्टॉकहोम वाटर प्राइज? दोस्तों, ये सम्मान जो मिला है ये मिला है काव्य मदानी को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। दोस्तों, एक और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपके लिए रहने वाला है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से किस स्थान पर भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 आयोजित किया गया? एट विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशन वाज द इंडिया इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 भी है? दोस्तों, इसका जो आयोजन हुआ है ये हुआ है आपके न्यू दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हाल ही में राजस्थान दिवस 2026 कब मनाया गया है? When was राजस्थान डे 2026 सेलिब्रेटेड रिसेंटली? दोस्तों, ये मनाया गया है आपके 19 मार्च को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। दोस्तों, पहले ये मनाया जाता था आपके 30 मार्च को, लेकिन अभी लास्ट ईयर जो मनाया गया है इसको ये मनाया गया है 25 मार्च को। दोस्तों, राजस्थान सरकार ने ये निर्णय लिया है कि अब हर साल हिंदू कैलेंडर के हिसाब से यानी कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा जो है जिस दिन होगी उसी दिन हम लोग राजस्थान दिवस मनाएंगे। ध्यान देना दोस्तों, तो इस साल मनाया गया है ये 19 मार्च को। चलते हैं अपने आखिरी करंट अफेयर के क्वेश्चन पर। तो दोस्तों, हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है करंट अफेयर्स का और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। 9वीं सदी का ब्रह्मानंद मंदिर किस देश में स्थित है जिसे फिर से बनाने के लिए भारत ने उसके साथ साझेदारी की है? इन विच कंट्री इज द 9th century ब्रह्मानंद टेम्पल लोकेटेड विद विच इंडिया हैज पार्टनर फॉर इट्स रिस्टोरेशन? तो दोस्तों, ये जो मंदिर है ये है आपके इंडोनेशिया में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। तो दोस्तों, चलते हैं आज के अपने डेली क्विज क्वेश्चन पर, जो कि काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रहने वाला है और रिपीटेड क्वेश्चन ये रहेगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प स्वीकार किया था?
दोस्तों काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये रहेगा आपके सभी एग्जाम्स के लिए, चाहे आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एसएससी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, चाहे रेलवे या बैंक की किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये रहने वाला है। दोस्तों हमारा क्विज क्वेश्चन है जिसका आंसर आप हमें कमेंट करके बताएंगे। ये थे आज के हमारे डेली करंट अफेयर्स के टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स जिसको हमने अपनी इस वीडियो में कवर किया है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर्स एंड मंथली करंट अफेयर्स की वीडियो के लिए आप हमारे चैनल भारद्वाज क्लासेस हरिद्वार को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। 10 सेकंड के लिए मैंने 1-2 मिनट लगा दिए।